जाम्बवती ने कस के चेहरा ढक लिया था। रुक्मिणी जी ने कहा दिखाओ दिखाओ, जाम्बवती ने नहीं दिखाया। रुक्मिणी ने कहा दिखाओ, जाम्बवती ने नहीं दिखाया। तो रुक्मिणी जी बोली सुंदरता का घमंड हो गया, अभिमान हो गया। भगवान के दरबार में रहने आई हो, सुंदरता का घमंड लेके आई हो, मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगी। मैं श्राप देती हूँ, मेरी बराबर ही सुंदर रहना, मुझसे ज्यादा मत हो जाना। और जैसे कहा मेरी बराबर ही रहना, तैसे जाम्बवती भी रुक्मिणी के बराबर ही हो गई। ये भगवत्ता का सदुपयोग है। यदि ईश्वर ने आपको धन, वैभव, बुद्धि, विवेक दिया है तो किसी असुंदर को सुंदर बनाओ, किसी रोते को मुस्कुराओ, किसी को गिरे हुए को उठाओ, किसी बिखरे हुए को सजाओ। ये नहीं कि सजे हुए घर को बर्बाद कर दो। कई लोग अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा बने बनाए घर को उजाड़ देते हैं, लड़ाई करा देते हैं, झगड़ा कर देते हैं। बस सुखदेव जी यह कथा सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी क्यों रो रहे हो? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जिसने पशु को भी मनुष्य बना के स्वीकार कर लिया, उस भगवान की कथा कहने में कितना आनंद आ रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे अंदर यदि वैचारिक पशुता होगी तो ठाकुर जी मुझे भी अपने लायक बना के स्वीकार कर ले। कई बार तन तो मनुष्य का ही होता है, लेकिन व्यक्ति का विचार पशु जैसा होता है। और कई बार पशु का तन तो पशु जैसा होता है, किंतु उसका विचार मनुष्य जैसा होता है। गिद्ध का बताइए, तन तो पशु जैसा है और विचार मानव से भी श्रेष्ठ है। सीता जी के अपहरण में गिद्ध दौड़ पड़ा है बचाने के लिए। गोकर्ण का तन गाय जैसा है और विचार किसी महान दार्शनिक जैसा है। तन मानव का हो तो विचार भी मानव का रहे, और तन पशु का ही हो लेकिन उसके विचार में महानता के पुट आ गए तो उसका जीवन मानव मनुष्य से भी श्रेष्ठतम। भगवान श्री कृष्ण का विवाह, शिशुपाल के वध की कथा सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। भगवान कृष्ण 16,108 विवाह परिवार हो गया तो फिर पांडवों का राजसूय यज्ञ कराने गए। अपना जब काम बन जाए तो दूसरों के काम पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपना पेट भर गया हो, आपकी थाली में भोजन बर्बाद होने वाला हो तो उतने भर लें जितने भर से अपना पेट भर सकता है, और उस बची हुई रोटी को, बचे हुए अन्न को दूसरों के हिस्से में डाल दें। पानी पी लें लेकिन व्यर्थ का पानी गिराएं नहीं। बिजली जला लें, व्यर्थ की बिजली जलाएं नहीं। देखिए, भगवान ने जड़ का निर्माण किया है चैतन्य तत्व के सेवा के लिए। हम सब चैतन्य हैं और प्रकृति जड़मय है, तो जड़ की सेवा के लिए चैतन्य का निर्माण नहीं हुआ, चैतन्य की सेवा के लिए जड़ का निर्माण हुआ। लेकिन ये जड़ न रहे तो चैतन्य की सेवा कैसे होगी? चैतन्य की सेवा के लिए जड़ की जरूरत है, तो जड़ की जब आप रक्षा करेंगे तब तो होगा। जड़ को बचा करके रखना, जड़ की सेवा करना, ये जड़ का सही सदुपयोग करना, ये बहुत जरूरी है। कई लोग घरों में दिन रात बिजली जला रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, व्यर्थ की वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो व्यर्थ की वस्तुएं नहीं है, वो सार्थक हैं। उन्हें बचा करके रखिए, सदुपयोग कर करके रखिए। यदि रोज आप थाली की एक रोटी फेंकते हैं तो एक रोटी बचाइए, महीने की 30 रोटी हो गई, साल की कितनी रोटियां हो गई? बचाइए और किसी गरीब बच्चे को ले जा करके दे आइए जो अनाथ है, जिनके खाने पीने सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान कहेंगे वाह भाई, तुमने अपने विवेक का सदुपयोग किया। भगवान का जब विवाह हो गया, परिवार हो गया, तो भगवान कहते हैं पांडवों अब तुम लोग क्या चाहते हो? पांडवों ने कहा हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं।
अब राजसू यज्ञ करके प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्रतुराजेन गोविंद यक्षे भुवन पावनिः यक्षे विभूतिर्भवतस्तद संपादयनः प्रभो। प्रभु हम यज्ञ करके आपकी विभूतियों का यजन करना चाहते हैं, हम यज्ञ करना चाहते हैं। देखिए, अग्नि, वायु और सूर्य तीन देवता प्रत्यक्ष हैं, जिसमें दो के दर्शन होते हैं और एक का अनुभव होता है। अग्नि के दर्शन होते हैं, सूर्य का दर्शन होता है और वायु का अनुभव होता है। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता अग्नि है। ये अग्निदेव हमारे भोजन को पकाते हैं, अग्निदेव हवन के काम आते हैं, और जब शरीर मर जाता है तो अग्निदेव जला करके हम सबके शरीर को यहाँ शांत कर देते हैं और कहते हैं अब तुम सूक्ष्म होकर के आगे बढ़ो। अंतरिक्ष में वायु देवता हमारी सहायता करते हैं और फिर द्युलोक में, स्वर्गलोक में सूर्य देवता हमारी सहायता करते हैं। आओ आओ रास्ता दिखाते हैं। इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता और प्रमुख देवता है अग्नि देवता। यह अग्नि देवता हमारी जठराग्नि में रहते हैं, पेट में रहते हैं, तभी तो बाहर से भोजन बना करके फिर पेट में भोजन पचाया जाता है। ये अग्नि देवता शरीर में हमारी वाणी पर रहते हैं, वायु देवता हमारे प्राणों में रहते हैं और सूर्य देवता हमारी आंखों में रहते हैं। तो आंखों में सूर्य है, वाणी में अग्नि है और प्राणों में वायु देवता है। प्राण न रहे तो व्यक्ति सौ हो जाएगा और वाणी न रहे तो व्यवहार कैसे करेगा, और सूर्य देवता का प्रकाश न हो तो आंखों से दिखेगा कैसे। आप ये मत समझिएगा आंखों के गोलक से ही दिखाई देता है। यदि केवल आंखों के गोलक से दिखे तो रात में लाइट बंद कर दीजिए और फिर देखिए कुछ दिखाई देगा। पुतली भी है, गोलक भी है, सब है, किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए आंखें हैं किंतु दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें प्रकाश सूर्य का निवास है। सूर्य नहीं रहेंगे तो गोलक पुतली के बाद भी दिखेगा ही नहीं। हमारी आंखों में सूर्य है, हमारे प्राण में वायु है और हमारी वाणी पर अग्नि है। अच्छा, वाणी में अग्नि है, आप लोगों ने कभी अनुभव किया? हाँ, लोग कहते नहीं, ऐसा बोला था वह कि आग लग जात बा। हाँ, आग लगाए वाली बात बोला था, ये जब बोलिए आग ही न लगे नहीं। अच्छा, वाणी से आग लग सकती है? हाँ? अरे भैया, वाणी से तो महाभारत हो सकता है। अच्छा, आप लोग अभी प्रेम से कथा सुन रहे हैं, अभी हम गरियाना शुरू करें तो कुछ होगा कि ऐसे हाथे जोड़े रहेंगे आप लोग? कहेंगे, कोई कहेगा लाओ खंभा उखाड़ो बाबा खोपड़ी तोड़े। इसी वाणी से व्यवहार होता है और इसी वाणी से अग्नि लग जाती है, क्योंकि इस वाणी में अग्नि का वास है। यदि वाणी का, अच्छा, वाणी पर प्यार की भी अग्नि लग सकती है और महाभारत की अग्नि लग सकती है। यदि वाणी का मीठा प्रयोग किया तो प्रेम बढ़ेगा और ये कटुता डाल दिया तो इस वाणी से आग लग सकती है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, अग्नि देवता इस पृथ्वी के प्रमुख देवता हैं, अग्नि का सदुपयोग करना चाहिए। अग्नि का वाणी पर निवास है, क्या वाणी से कहीं आग लगी? सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडव तुम्हारे पास धन तो नहीं है, दुर्योधन का राज्य है, तो इतना बड़ा यज्ञ कहाँ से करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? तो पांडवों ने कहा, सरकार हमारे पास धन तो नहीं है, पर आप तो हैं, हम धन के भरोसे यज्ञ नहीं करना चाहते हैं, आपके भरोसे यज्ञ करना चाहते हैं। धन के भरोसे यज्ञ मत करिएगा, भगवान का कार्य मत करिएगा, भगवान के भरोसे करिएगा। भगवान खड़ा होकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण करवाए। जब जिस दिन प्रारंभ होने वाला था उसी यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए भगवान ने जरासंध का भीम से वध करवाया। यज्ञ जिस दिन प्रारंभ होने वाला था तो भगवान कहने लगे, पांडवों विभाग बांट लो,
कौन रसोई घर का मुखिया रहेगा, कौन दक्षिणा बांटेगा, कौन जजमान बनेगा, कौन स्वागताध्यक्ष बनेगा, जजमान कौन बनेगा, आए हुए अतिथियों का पैर कौन धोएगा और जूठा पत्तल कौन उठाएगा। भीम जी बोले हम तो भाई रसोई घर के मुखिया रहेंगे। अच्छा, भीम जी खाते बहुत हैं और जो खाता हो उसी को खिलाने की जगह बैठाना चाहिए। ये नहीं कि दुई पूड़ी खा के जो आओ बाओ कर दे उसको रसोई घर का मुखिया बना दीजिए। दुई पूड़ी खिलाने के बाद कहेगा महाराज अब तो आपका पेट भर ही गया होगा, तो कितना बुरा लगता है। अरे महाराज लोगों को तो अवतारे हुआ है खाने के लिए भैया, चाहे हाथी रख लीजिए चाहे हमको बुला लीजिए, बात एक ही है। खाते खाते गिर पड़े फिर खाने को जाए, पंडित वही सराहिए जो खात खात मर जाए। भीम जी बोले मैं तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था में रहूंगा। खूब खिलाते हैं ना, खाते हैं इसलिए खिलाएंगे। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। स्टोर रूम का मालिक दुर्योधन को बना दिया गया। पांडवों ने कहा प्रभु दुर्योधन हमारा विरोधी है और सब स्टोर रूम का मालिक इसको बना दे रहे हैं, सब लुटा देगा, चीनी घी तेल कुछ छोड़ेगा। भगवान बोले सुनो, देने से आज तक कभी कम हुआ है? सूर्य भगवान इतने दिनों से प्रकाश दे रहे हैं, का कौन कम हो गया? गंगा माता इतने दिनों से जल बांट रही हैं, क्या कम पड़ गई? सरजू माता अयोध्या वालों को इतने दिनों से जल पिला रहे हैं, क्या कम पड़ गई? वायु देवता इतने दिनों से हवा दे रहे हैं, क्या कम पड़ गया? देने से आज तक किसी को कम पड़ गया? और रखने वालों का क्या बहुत कुछ रह गया? चराचर प्रकृति हम सबको दे रही है, धरती माता लगातार दे रही है, कितने दिनों से दे रही हैं, उपज बढ़ता ही जा रहा है, कोई कम हो रहा है क्या? है? तरह तरह का अन्न उपज रहा है, तरह तरह का सब सामान मिल रहा है, देने से कभी कम होता है? दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना देगा उसके 10 गुना अपने आप बढ़ेगा। ये तो चिढ़ के देगा अपने आप बढ़ेगा। तो पंडित जी लोग आवे कहें ए भैया दुर्योधन जी आप कोठारी हो भाई, कोठार घर के मालिक हो, 10 बोरी चीनी चाहिए। तो दुर्योधन कहता था 20 बोरी ले जाओ ना, 10 बोरी यज्ञ में, 5 बोरी नाली में, 5 बोरी अपने घर। मांगे 10 बोरी और वो उठा के देता था 20 बोरी। तो पंडित जी लोग जब जाएं तो रास्ता में बतियावे, वाह भाई बहुत यज्ञ देखा लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं देखा, 10 बोरी मांगो 20 बोरी मिलती है, वाह वाह वाह। और मिलता था दुर्योधन की रेखाओं की वजह से। खूब पांडवों की प्रशंसा हो तो भगवान खूब खुश हो। द्रौपदी को भोजन परोसने के काम में डाला गया, दक्षिणा देने के कार्य में कर्ण को रखा गया, जजमान युधिष्ठिर को बनाया गया, स्वागताध्यक्ष अर्जुन को बनाया गया। अर्जुन जी बहुत मीठी वाणी में बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। स्वागताध्यक्ष उसी को बनाओ जो प्यार से बोले, ही नहीं कि डांट डांट के हमरे जैसे चलो उधर चलो चलो हट, जो आने वाले हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। प्यार से बोलने वाले को स्वागताध्यक्ष बनाना चाहिए। भगवान बोले सामान लाने के लिए नकुल सहदेव रहेंगे, पर एक बात बताओ, जब लोग अतिथि आएंगे तो संत महात्मा और विद्वान, तो उनका पैर कौन धोएगा, चरण कौन धोएगा? दुर्योधन उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा हम मर जाएंगे लेकिन हम किसी को पैर वैर किसी का नहीं धोएंगे, हम कोई नीच कुल खानदान के नहीं हैं। अर्जुन जी बोले ये काम तो हम भी नहीं करेंगे। भीम जी बोले तो दुर्योधन नहीं कर रहा है तो हम करेंगे क्या? भगवान बोले तुम सब जो कर रहे हो करते रहो, आए हुए संतों विद्वानों और ब्राह्मणों और जो यज्ञ में आएंगे प्रवचन करने, उन सब का चरण द्वारकाधीश कृष्ण धोएंगे। और जब आते थे महात्मा संत तो भगवान कृष्ण सबके चरण धोते, और जब सब लोग भोजन कर लें तो सबका पत्तल भगवान उठा रहे। सूर सागर में सूरदास जी महाराज ने इस घटना पर मोहर लगाते हुए कहा, आहा
ये प्रीति की बात है, जिसके कारण भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में सबका चरण धोया और पत्तल उठाया। सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। जो धन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर तीनों, राजसूय युधिष्ठिर तीनों, ताने झूठ उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर तीनों, राजसूय युधिष्ठिर तीनों, ताने झूठ उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी महाराज कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के संबंध के कारण भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के चरण धोए और सबका जूठा उठाया। यज्ञ हुआ, कुंड में अग्नि डाली गई। कुंड की अग्नि तिल को जलाती है, लेकिन सावधान रहिएगा, वाणी पर भी अग्नि रहती है। आंख में सूर्य रहते हैं और हृदय में वायु देवता का प्राण रहता है। कुंड की अग्नि कम जलाती है, लेकिन वाणी की अग्नि बहुत ध्वंसक हो सकती है। यज्ञ पूर्ण होने लगा। अग्र पूजा के नाम पर शिशुपाल ने विरोध किया। भगवान का फुफेरा भाई था, रुक्मणी से विवाह होने जा रहा था, किंतु भगवान ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया तो चिढ़ा हुआ था। उसने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी। 100 गाली तक तो प्रभु कुछ नहीं बोले, लेकिन 101 गाली दिया। भगवान ने उसका वध कर दिया, दंतवक्त्र का वध किया, दोनों की मुक्ति हुई। यज्ञ पूर्ण हो गया। अंतिम दिन धन्यवाद सभा का आवाहन हुआ। सभी लोग आकर के धन्यवाद सभा में बैठ गए। विचित्र सभा थी। जल में स्थल, स्थल में जल दिखता था।
दुर्योधन जब प्रविष्ट हुआ तो उसे लगा जल है तो धोती उठा लिया, उसे लगा पैर वैर धोने के लिए जल रखा है, जल था नहीं। और जब आगे बढ़ा तो उसे लगा स्थल है तो धोती नहीं उठाया, स्थल में जल और जल में स्थल, धोती भीग गई तो द्रौपदी ने कह दिया अंधे के अंधे ही है होते हैं। बस इतना सुनते ही दुर्योधन को आग लग गई। वाणी पर आग है कि नहीं? अच्छा, द्रौपदी को ये बात बोलने की जरूरत थी? हाँ, द्रौपदी को ये बात कहने की क्या जरूरत थी, ये बोलने की जरूरत क्या थी? भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी दीदी, दुर्योधन तो बुरा आदमी है, आपने ये बात क्यों बोल दिया उसको? द्रौपदी ने कहा बोल दिया तो क्या कर लेगा? भगवान ने कहा प्रश्न यह नहीं है कि क्या कर लेगा, प्रश्न यह है कि अच्छे व्यक्ति ने बुरे व्यक्ति को व्यंग्यात्मक वचन क्यों कहा? बुरा तो बुरा है, अच्छे ने आरंभ क्यों किया? बुरे कर्मों का आरंभ अच्छे लोगों को नहीं, अपने तरफ से न करो, वो करे तो प्रतिकार करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन अपने तरफ से कोई आरंभ न करो। अच्छा वह है जो कभी भी बुरे कर्मों का आरंभ अपने तरफ से नहीं करते। हम पहला तमाचा नहीं मारेंगे। श्री राम अपने तरफ से तमाचा रावण को नहीं मार रहे हैं। सुपड़खा आई है तब प्रतिकार किया, रावण ने अपहरण किया तब भगवान ने प्रतिकार किया। चलिए कर ले, बैठ जाए, जल्दी जल्दी कर ले। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुमने आरंभ कर दिया तो ध्यान रखना, अब महाभारत युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। अब महाभारत जरूर होगा। भारत में महाभारत हो गया एक वचन से, एक वाणी से। धन के कारण नहीं हुआ महाभारत, और धर्म के कारण भी महाभारत नहीं हुआ। कोई लड़ाई कभी धर्म के लिए हो ही नहीं सकती, धर्म कभी लड़ाता नहीं है, और जो लड़ाई